क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय अस्त्र है जो समय को ठहरा सकता है, ब्रह्मांड को हिला सकता है और जीवन मृत्यु के चक्र को उलट पुलट कर सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पल जहां समय रुक जाता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ घूमते हैं और त्रिशूल की एक झलक से पूरी सृष्टि का रहस्य खुल जाता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या त्रिशूल ने कभी एक देवता के सिर को काटकर जीवन चक्र को हमेशा के लिए बदल दिया था? क्या यह सच है कि त्रिशूल की 3 नोकें न सिर्फ 3 गुणों को नियंत्रित करती हैं, बल्कि वे 3 लोकों को बांधकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तबाही को रोक सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि त्रिशूल की उत्पत्ति सूर्य की जलती हुई किरणों से हुई थी और यह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं ने इसे छुपाने की कोशिश की? क्या त्रिशूल ने कभी एक राक्षस को ऐसे मारा कि उसकी मृत्यु से नई सृष्टि का जन्म हुआ? क्या यह त्रिशूल समय के देवता महाकाल को चुनौती दे सकता है या फिर यह खुद महाकाल की शक्ति है? क्या त्रिशूल की वजह से शिव को रुद्र कहा जाता है, जो क्रोध में ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है? क्या आप तैयार हैं एक ऐसी सच्ची कहानी सुनने के लिए जहां त्रिशूल ने गणेश जी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और वह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है? क्या त्रिशूल 3 दुखों को नष्ट करने की कुंजी है जो हर इंसान के जीवन को जकड़े हुए हैं? क्या यह संभव है कि त्रिशूल की शक्ति हमारे सपनों में भी घुस आए और समय के रहस्यों को खोल दे? क्या त्रिशूल ने कभी दुर्गा मां को इतनी ताकत दी कि उन्होंने असुरों की पूरी सेना को एक झटके में खत्म कर दिया? क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि त्रिशूल ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है और बिना इसके जीवन चक्र रुक सकता है? क्या त्रिशूल की 3 नोकें वास्तव में 3 अवस्थाओं, जागृति, स्वप्न और गहरी नींद को नियंत्रित करती है? और क्या इससे हम अमृत प्राप्त कर सकते हैं? क्या यह शॉकिंग नहीं कि त्रिशूल ने त्रिपुरासुर जैसे अजेय राक्षसों को 1000 वर्षों के इंतजार के बाद नष्ट किया, जो समय की सबसे बड़ी साजिश थी? क्या त्रिशूल अज्ञानता की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो एक पल में अहंकार को चूर चूर कर देती है? क्या आप जानते हैं कि शिव का त्रिशूल 3 वेदों का सार है और यह ज्ञान की ऐसी आग जला सकता है जो कभी नहीं बुझती? क्या त्रिशूल ने कभी यमराज को भी हराया था और समय पर विजय प्राप्त की? क्या यह रहस्यमय नहीं कि त्रिशूल कुंडलिनी शक्ति से जुड़ा है, जो हमारे शरीर में छिपी अनंत ऊर्जा को जगा सकती है? क्या त्रिशूल की शक्ति इतनी खतरनाक है कि देवता भी इससे डरते थे? क्या आप तैयार हैं इन सब रहस्यों को एक एक करके खोलने के लिए, जहां हर जवाब एक नया शॉकिंग सवाल पैदा करेगा? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम भगवान शिव के त्रिशूल की उस गहन, रहस्यमय और आध्यात्मिक दुनिया में गोता लगाएंगे जहां हर तथ्य एक नई सनसनी है। लेकिन अब चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं, जहां हर कदम पिछले से जुड़ा है और हर रहस्य अगले को जन्म देता है। सबसे पहले आइए त्रिशूल की उत्पत्ति की उस आश्चर्यजनक कहानी से शुरुआत करें जो विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संध्या उनके असहनीय तेज से पीड़ित थीं। उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा से मदद मांगी और विश्वकर्मा ने सूर्यदेव से अपना तेज कम करने का अनुरोध किया। सूर्यदेव ने सहमति दी और अपना तेज 1/8वां भाग कम किया। इस प्रक्रिया में सूर्य से निकले पदार्थ पृथ्वी पर गिरे, जो इतने शक्तिशाली थे कि उनसे दिव्य हथियारों का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा ने इनसे विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र, इंद्र के लिए वज्र और शिव के लिए त्रिशूल बनाया। यह घटना इतनी शॉकिंग है क्योंकि यह दर्शाती है कि त्रिशूल की जड़ें सूर्य की अनंत ऊर्जा में हैं, जो ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह ऊर्जा समय को मोड़ सकती है? हां, क्योंकि सूर्य समय का प्रतीक है, उदय से अस्त तक का चक्र। त्रिशूल इस चक्र को नियंत्रित करने की कुंजी है और यही इसे महाकाल शिव का प्रतीक बनाता है। इस उत्पत्ति से जुड़ते हुए आइए त्रिशूल की 3 नोकों के उस गहन प्रतीकवाद पर नजर डालें। ये 3 नोकें
त्रिमूर्ति ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु स्थिति और शिव संहार को दर्शाती हैं। लेकिन यह सिर्फ सतही व्याख्या है। गहराई में उतरें तो ये नोकें जीवन के अनंत चक्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जन्म, सृष्टि, जीवन, स्थिति और मृत्यु, संहार। शिव पुराण में वर्णित है कि बिना संहार के नए सृष्टि संभव नहीं और त्रिशूल इस संतुलन का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि यह चक्र हमारे दैनिक जीवन में कैसे दिखता है? उदाहरण के लिए, सुबह का उदय सृष्टि है, दिन की व्यस्तता स्थिति और रात का अंधकार संहार, फिर नई सुबह। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि त्रिशूल समय के 3 आयामों अतीत, वर्तमान और भविष्य को बांधता है। महाकाल शिव समय से परे हैं, लेकिन त्रिशूल से समय को नियंत्रित करते हैं। स्कंद पुराण में एक घटना है जहां शिव ने समय को ठहराकर मार्कंडेय आर्ष को यम से बचाया। यमराज मार्कंडेय को लेने आए, लेकिन शिव के त्रिशूल ने समय चक्र को रोक दिया और मार्कंडेय अमर हो गए। यह घटना इतनी सस्पेंसफुल है क्योंकि यह पूछती है, क्या हम भी त्रिशूल की शक्ति से समय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? अब इस चक्र से जुड़ते हुए आइए 3 गुणों की बात करें। हिंदू दर्शन में 3 गुण, सत्व शुद्धता, ज्ञान और शांति, रजस क्रिया, जुनून और अशांति, और तमस जड़ता, अंधकार और विनाश, ब्रह्मांड की मूल शक्तियां हैं। भगवद गीता के अध्याय 14 में श्री कृष्ण इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। त्रिशूल इन गुणों को संतुलित रखता है क्योंकि शिव इनसे परे हैं। यदि सत्व अधिक हो तो जीवन में निष्क्रियता आती है, रजस अधिक तो अराजकता, तमस अधिक तो पतन। लेकिन शॉकिंग कनेक्शन यह है कि ये गुण समय से जुड़े हैं। सत्व भविष्य की आशा देता है, जैसे नई शुरुआत, रजस वर्तमान की ऊर्जा, जैसे दैनिक संघर्ष, और तमस अतीत की छाया, जैसे पुरानी गलतियां। त्रिशूल की प्रत्येक नोक इन गुणों को नियंत्रित करती है, जिससे समय का चक्र सुचारू रहता है। अब एक अमेजिंग घटना से इसको जोड़ते हैं, गणेश जी की कहानी। शिव पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि पार्वती जी स्नान कर रही थीं और उन्होंने मिट्टी से गणेश बनाकर द्वारपाल बनाया। शिव आए, गणेश ने रोका। क्रोध में शिव ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। यह संहार का प्रतीक था, तमस गुण का विनाश। पार्वती क्रोधित हुई तो शिव ने उत्तरी दिशा से हाथी का सिर लाकर गणेश को जीवन दिया। यह सृष्टि और स्थिति का संतुलन था। यह घटना इतनी शॉकिंग है क्योंकि यह पूछती है, क्या संहार बिना नई सृष्टि के संभव है? नहीं। और त्रिशूल इसी सत्य का प्रतीक है। इस कहानी से जीवन चक्र की गहराई समझ आती है, जहां मृत्यु नई शुरुआत है। अब इस जीवन चक्र से जुड़ते हुए आइए ब्रह्मांडीय महत्व पर ध्यान दें। त्रिशूल 3 लोकों, स्वर्गलोक देवताओं का, भूलोक मानवों का और पाताल लोक नागों और असुरों का अंत को दर्शाता है। विष्णु पुराण और शिव पुराण में कहा गया है कि शिव इन लोकों के स्वामी हैं और त्रिशूल से संतुलन बनाए रखते हैं। यदि स्वर्ग में अहंकार बढ़े, जैसे इंद्र का, भू में अशांति जैसे युद्ध, या पाताल में अंधकार जैसे राक्षसों का उदय, तो त्रिशूल से शिव व्यवस्था बहाल करते हैं। यह ब्रह्मांड के नियंत्रण का प्रतीक है। लेकिन सस्पेंसफुल ट्विस्ट यह है कि त्रिशूल जीवन मृत्यु के चक्र को भी नियंत्रित करता है। हिंदू मान्यताओं में आत्मा अनंत है, लेकिन शरीर समय के अधीन। शिव महाकाल हैं जो समय को मोड़ सकते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है त्रिपुरासुर वध की। लिंग पुराण और महाभारत में वर्णित है कि 3 असुर भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा से वरदान लिया कि उनके 3 उड़ते शहर त्रिपुर अलग अलग रहें और 1000 वर्षों में एक बार मिलें, तभी नष्ट हों। वे अजेय हो गए। देवताओं ने शिव से मदद मांगी। शिव ने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य चंद्र को पहिए और 1000 वर्षों का इंतजार किया। सही समय पर त्रिशूल से एक तीर की तरह प्रहार कर शहरों को भेदा। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि 1000 वर्षों की साजिश थी, समय की सबसे बड़ी चुनौती। त्रिशूल ने समय को नियंत्रित कर विजय प्राप्त की, जो दर्शाता है कि धैर्य और संतुलन से असंभव संभव होता है।
ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में भी बड़े लक्ष्य समय के चक्र पर निर्भर। इस कथा से जुड़ते हुए आइए त्रिशूल की आध्यात्मिक शक्तियों पर गौर करें। त्रिशूल 3 शक्तियों, इच्छा शक्ति, इच्छा जो सृष्टि की योजना बनाती है, ज्ञान शक्ति, ज्ञान जो पालन करती है, और क्रिया शक्ति, क्रिया जो संहार करती है, का प्रतीक है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव इन शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मांड चलाते हैं। हमारे जीवन में इच्छा से सपने आते हैं, ज्ञान से योजना और क्रिया से फल, लेकिन यदि असंतुलन हो तो विनाश। त्रिशूल हमें संतुलन सिखाता है। अब एक और रहस्यमय कनेक्शन। त्रिशूल 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। जागृत, वर्तमान की जागरूकता, स्वप्न, भविष्य की कल्पना, और सुषुप्ति, अतीत की गहरी शांति। उपनिषदों और योग दर्शन में वर्णित है कि शिव इनसे परे तुरीय अवस्था में है, जहां समय नहीं है। ध्यान से हम त्रिशूल की शक्ति प्राप्त कर समय को पार कर सकते हैं। क्या यह अमेजिंग नहीं कि योगी त्रिशूल मुद्रा से कुंडलिनी जागृत करते हैं। कुंडलिनी 3 नाड़ियों, इड़ा, तमस, पिंगला, रजस और सुषुम्ना, सत से जुड़ी है, और त्रिशूल इन्हें सक्रिय करता है। अब पुराणों की ओर सस्पेंसफुल कहानियों से इसको जोड़ते हैं। एक कथा है जहां शिव और विष्णु ने हथियार बदले। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि एक राक्षस जालंधर को मारने के लिए विष्णु ने शिव से त्रिशूल लिया और शिव ने सुदर्शन चक्र। जालंधर इतना शक्तिशाली था कि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति से देवता हार रहे थे, लेकिन त्रिशूल ने अंत में विजय दिलाई। यह दर्शाता है कि त्रिशूल सार्वभौमिक है और समय के चक्र में किसी भी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। एक और शॉकिंग कथा देवी भागवत पुराण से। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर वध के लिए देवताओं ने अपनी शक्तियां दुर्गा को दी। शिव ने त्रिशूल दिया, जिससे दुर्गा ने असुर की सेना का संहार किया। यह घटना इतनी अमेजिंग है क्योंकि यह त्रिशूल की स्त्री रूप में शक्ति दिखाती है, शक्ति और संहार का मेल। दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया, जो बुराई के जीवन चक्र के अंत का प्रतीक है। त्रिशूल की मेटाफिजिकल महत्व को और गहरा करते हुए यह अज्ञानता के विनाश का प्रतीक है। शिव का तीसरा नेत्र त्रिशूल से जुड़ा है, जो ज्ञान की आग जलाता है। कामदेव की कथा शिव पुराण में। कामदेव ने शिव की तपस्या भंग की तो शिव ने तीसरे नेत्र से उसे भस्म किया, लेकिन त्रिशूल से संतुलन बनाया और रति की प्रार्थना पर कामदेव को जीवन दिया। यह रजस वासना के नियंत्रण का प्रतीक है। शॉकिंग बात यह है कि त्रिशूल ब्रह्मांड की 3 ऊर्जाओं, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ, को संतुलित करता है। वेदांत में त्रिशूल अद्वैत का प्रतीक है, सब एक लेकिन 3 रूपों में। शिव निर्गुण हैं, लेकिन सगुण रूप में त्रिशूल धारण करते हैं। यह समय की माया से मुक्ति का मार्ग है। अब दार्शनिक पक्ष से जुड़ते हुए त्रिशूल 3 दुखों, आदि भौतिक शारीरिक जैसे बीमारी, आदि दैविक प्राकृतिक जैसे भूकंप, और आध्यात्मिक मानसिक जैसे भय के नाश का प्रतीक है। पतंजलि योग सूत्र में इनका उल्लेख है और शिव त्रिशूल से इनका संहार करते हैं। हमारे जीवन में युवा आयु में रजस गुण से संघर्ष, मध्यम आयु में सत्व से पालन और वृद्धावस्था में तमस से मुक्ति त्रिशूल सब सिखाता है। एक और कथा मार्कंडेय की। शिव पुराण में मार्कंडेय ने शिव की पूजा की, यम आए, लेकिन त्रिशूल ने यम को हराया। यह समय यम पर विजय है। त्रिशूल 3 वेदों, ऋग्वेद ज्ञान, यजुर्वेद क्रिया और सामवेद भक्ति का सार है। यह ज्ञान की अनंत आग है। जीवन सबक। त्रिशूल सिखाता है कि विनाश नई शुरुआत है, जैसे जंगल की आग से नई हरियाली है। त्रिशूल शिव की शक्ति है जो ब्रह्मांड, समय और जीवन चक्रों को नियंत्रित करती है। लेकिन अंतिम रहस्य, त्रिशूल हम सब में है। ध्यान से जागृत करें। यह यात्रा खत्म नहीं, शुरुआत है। हरिशंकर परसाई की तरह कहूं तो रहस्य कभी खत्म नहीं होते। आप सभी को समझ आया होगा कि प्रकृति में बहुत कुछ छुपा है और पूरी प्रकृति महादेव में।
वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। ज्ञान के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव।